आज बेटा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं हम कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग उसका कंसेप्ट क्या है और उसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हमें कंट्रोलिंग के बारे में पता होना चाहिए कि कंट्रोलिंग क्या है। कंट्रोलिंग ना मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन होता है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन भी होता है। क्या कारण है कि ये इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं, प्लानिंग है जैसे, उसमें हम पहले से ही एक्टिविटीज़ क्या करनी है, कैसे करनी है, इसका प्लान कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं कि जो एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, उसमें पोस्ट जो है वो भी हम तैयार कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से पोस्ट पर किस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करना है। अब नाउ नेक्स्ट इज द स्टाफिंग। स्टाफिंग में जो हमने पोस्ट बनाई हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, उन पोस्ट को फिल करने का काम करते हैं और लास्ट में फिर उनको डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्टिंग में कि उनको गाइड करते हैं कि किस तरीके से उनको कार्य करना होता है। तो इट मीन्स कि अब हमें ना सबसे एंड में ये देखना है कि ये सब जो काम हमने चारों काम किए हैं, इन चारों का ये जितने भी कार्य किए गए, जितनी भी एक्टिविटी की गई, क्या वो प्लानिंग के अनुरूप थी या नहीं थी। ठीक है, इट मीन्स कि हम यहाँ पर कंट्रोलिंग करने का काम कर रहे हैं कि जो हमारी वर्क की प्रोग्रेस है उसको इवेलुएट करके उसकी कमी को ढूंढते हुए उसमें करेक्टिव एक्शन जो है वो करते हुए हम ये ध्यान रखें कि नेगेटिव रिजल्ट्स जो हैं वो हमें प्राप्त ना हो, यानी उनसे बचा जा सके। तो वो क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है। इट मीन्स कि मीनिंग में, कंट्रोलिंग के मीनिंग में हम लिख सकते हैं कि कंट्रोलिंग में हम क्या करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में प्रोग्रेस है और हमने जो डिटरमाइन किए गए हैं स्टैंडर्ड, उनका कंपैरिजन लगाकर डेविएशन का पता लगाते हैं और जो डेविएशंस आते हैं उनके कारणों को ढूंढते हैं, यानी नेगेटिव डेविएशन आया है तो क्या कारण रह गया है, और फिर उसमें करेक्टिव एक्शन जो है वो लेने का काम करते हैं ताकि इन फ्यूचर वो जो गलती हमसे हो चुकी है वो रिपीट ना हो, यानी उसके रिपीटेशन से हम अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है डेफिनेशन। कंट्रोलिंग की डेफिनेशन आप अपनी बुक पर टिक मार्क भी लगा लो, फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग आपको लर्न करनी है। फिलिप कोटलर क्या कहते हैं कि कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ना जो कि एक्चुअल में रिजल्ट होते हैं उनको डिजायर रिजल्ट के सबसे पास लाने का, क्लोजर लाने का काम किया जाता है। यानी कि कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर रिजल्ट क्लोजर टुगेदर। दोनों जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ सके। मीन्स वही है कि जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया है उसके करीब जाने का काम जो है वो कंट्रोलिंग में किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्रोलिंग, कि कंट्रोलिंग के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि उनका नेचर क्या है। कंट्रोलिंग का नेचर क्या है, फर्स्ट पॉइंट आपका आता है कंट्रोलिंग इज द फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। ये कहता है कि जो कि कंट्रोलिंग है वो आधारभूत कार्य होता है। जो मैनेजमेंट है उसके बहुत सारे कार्य हैं जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इसके बाद लीडिंग एंड लास्ट इज द कंट्रोलिंग। तो जो कि कंट्रोलिंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रखता होता है। कंट्रोलिंग इम्पोर्टेंट इसलिए भी होता है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कंट्रोल करके नहीं चलेंगे तो इट मीन्स कि जितने भी पहले कार्य किए हैं वो सारे के सारे मीनिंगलेस हो जाएंगे। अच्छा, मीनिंगलेस क्यों हो जाएंगे, कि जो आपने प्लानिंग पहले तैयार की, उसके लिए पोस्ट तैयार की, उन पोस्ट को हमने स्टाफिंग के थ्रू भरने का काम किया और उनको गाइड भी किया, ये सब कुछ बेकार हो जाएगा अगर हमने वहाँ पर कंट्रोलिंग नहीं की है। कंट्रोलिंग के अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम यही नहीं जान पाएंगे कि हम क्या करवाना चाह रहे थे और क्या हो गया है। तो इट मीन्स कि कंट्रोलिंग जो है वो लास्ट में करना इसलिए भी ज़रूरी है कि पहले सारे फंक्शंस जो हैं वो अच्छे से एक्यूरेट तरीके से किए जा सके। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग इज अ एसेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, कि हर मैनेजर का ये अनिवार्य कार्य भी माना गया है, एसेंशियल फंक्शन भी माना गया है। अच्छा, ये हर मैनेजर का एसेंशियल फंक्शन क्यों है। यहाँ हर मैनेजर का मीन्स है कि चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, टॉप लेवल पर बैठा हो या मिडिल लेवल पर बैठा हो, हर जगह ही कंट्रोलिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी पार्ट माना गया है, मैनेजर का मेन फंक्शन भी माना गया है। जो हाई लेवल के जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलिंग करते हैं, जैसे कि प्लानिंग और पॉलिसीज के बेस पर जो कंट्रोलिंग की जाती है, इस तरीके की कंट्रोलिंग जो है वो
कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस पर ही करनी पड़ती है। और जो कि मिडिल लेवल पर मैनेजर्स होते हैं और वो कंट्रोलिंग करते हैं कि जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज है ना, उनको एक्चुअलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके सॉल्यूशन के लिए कंट्रोलिंग करने का काम करते हैं। और जो कि लोअर लेवल पर मैनेजर्स हैं वो कंट्रोलिंग करते हैं, तो वो किस कारण से कंट्रोलिंग करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो एक्चुअलिटी में जो भी वर्क करना है उसको ऑपरेट करने के रिगार्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, कि जो कि आपकी कंट्रोलिंग है वो कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। अच्छा, ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी कैसे है, क्या कारण है कि ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी मानी गई है? तो आपको बताना है कि जो कि कंट्रोलिंग है वो एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि एक बार कर दी जाए और फिर उसके बाद करने की जरूरत नहीं पड़े। हम ये मानकर चलते हैं कि कंट्रोलिंग जो है वो एक लंबे समय तक रिपीट करने का काम किया जाता है। हम कंट्रोलिंग के अंदर जो हमारी प्रोग्रेस होती है उसको इवेलुएट करने का काम करते होते हैं, उसकी लगातार समीक्षा करते रहते हैं। और फिर जैसे ही कोई सर्कमस्टांसेस चेंज होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम जो हमने स्टैंडर्ड पहले से ही डिटरमाइन किए हैं उन सभी स्टैंडर्ड्स को फिर से चेंज करने का काम करेंगे। और यानी कि इट मीन्स कि फिर उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने ये देखना है कि वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेजरमेंट करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो इट मीन्स कि ये प्रोसेस जो है वो रेगुलर होता रहता है। इस इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रेगुलर मेजरमेंट, कंपैरिजन एंड वेरिफिकेशन, कि इसमें ये तीनों काम जो है वो रेगुलरिटी के बेस पर होते रहते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका पॉइंट आता है कि कंट्रोलिंग इज अ बोथ द बिगनिंग ऑफ एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। ये कहता है कि जो कि कंट्रोलिंग है वो बिगनिंग ऑफ द मैनेजमेंट भी है एंड द एंड ऑफ द मैनेजमेंट भी है। अच्छा देखो, बिगनिंग ऑफ द मैनेजमेंट और एंड ऑफ द मैनेजमेंट किन कारणों से कहा गया है कि जब कंट्रोलिंग करते हैं तो इट मीन्स कि हमें क्या जरूरत पड़ती है स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करने की एक्चुअलिटी को। और स्टैंडर्ड कहाँ पे डिटरमाइन होते हैं? प्लानिंग में। तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि बिगनिंग ऑफ द मैनेजमेंट जो है वो ये है ही, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड चाहिए हैं। स्टैंडर्ड नहीं होंगे तो हम किस तरीके से उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम एंड ऑफ द प्रोसेस भी कह सकते हैं। अच्छा, एंड ऑफ द प्रोसेस किस लिए कहेंगे? क्योंकि हमें एक्चुअलिटी के साथ कंपैरिजन करते हुए डेविएशन का पता लगाना होता है और देन करेक्टिव एक्शन लेने का काम करना पड़ता है। तो इट मीन्स कि ये एंड ऑफ द मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग इज नॉट नेसेसरी लुकिंग बैक, इट इज लुकिंग फॉरवर्ड आल्सो, कि जो कि कंट्रोलिंग है वो न केवल पीछे देखना है बल्कि आगे देखना भी है। यानी कि कंट्रोलिंग में पीछे भी देखा जाता है और आगे भी देखा जाता है। अच्छा देखो कि कंट्रोलिंग में पीछे कैसे देखा जाता है। कंट्रोलिंग में पीछे देखने का मतलब ये है कि जो हमने प्लानिंग में पहले से ही स्टैंडर्ड डिटरमाइन कर लिए हैं हमें उससे कंपैरिजन करना होता है, यानी हम कंट्रोलिंग में पीछे देखने का काम भी करते हैं। अब देखो, कंट्रोलिंग जो है वो आगे देखना भी है, ये कहना जो है वो गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड का एक्चुअल से कंपैरिजन करते हैं, डेविएशन का पता लगाते हैं और फिर उस पर करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो ये जो करेक्टिव एक्शन लिया जाता है ये फ्यूचर के रेफरेंस के लिए लिया जाता है कि इन फ्यूचर हमने जो अब गलती कर दी है वो रिपीट ना हो। तो इट मीन्स कि हम कंट्रोलिंग में आगे देखने का काम भी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट, कि कंट्रोलिंग जो है वो रिजल्ट के रिलेटेड होती है। रिजल्ट के रिलेटेड का मीन्स ये है कि कंट्रोलिंग जो है उसमें हम रिजल्ट के बेस पर ही हमारी जो की प्रोग्रेस है उसको इवेलुएट करने का काम करते हैं और डेविएशन का पता लगाते हुए करेक्टिव एक्शन लेते हैं, इसीलिए इसको रिजल्ट के रिलेटेड बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्शन इज द एसेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कि कंट्रोलिंग जो है उसका एसेंस क्या है? एक्शन। एक्शन मीन्स की कार्यवाही। तो यहाँ पर आप बताओगे कि कंट्रोलिंग में क्या होता है कि हम कंट्रोलिंग में ना कुछ डिसीजंस लेने का भी काम करते हैं। कंट्रोलिंग के थ्रू हम कोई डिसीजन जो है वो लेते हैं। तो मैंने आपको डिसीजन मेकिंग में बताया था कि डिसीजन मेकिंग जो है वो प्लानिंग से शुरू होता है और कंट्रोलिंग तक चलता रहता है, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो डिसीजन लेते हुए ही कंप्लीट करना होता है।
जैसे कि प्लानिंग में क्या कब कैसे करना है, तो अगर इसके आंसर्स ढूंढ रहे हैं तो इट मीन्स कि डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से हम ये मानकर चलते हैं कि कंट्रोलिंग में भी हम क्या करें, कंट्रोलिंग का मीन्स भी यही है कि वो एक्शन जो है वो करने का काम कंट्रोलिंग के अंदर किया जाएगा। यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको उनका मतलब कि किसी भी तरह का कोई भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं हो रहा है, उसको मिनिमाइज करने का काम किया जा सके। यानी कि जितने रिसोर्सेस हैं उनको प्रॉपर हम ये कह सकते हैं कि यूटिलाइज करने का काम भी करना जरूरी होता है। और ये भी कहा जा सकता है कि यदि डेविएशन का पता लगने पर कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया जाता तो हम ये मान के चलते हैं कि कंट्रोलिंग तो है ही नहीं, क्योंकि हम कंट्रोलिंग में डेविएशन का पता लगाते हैं और नेगेटिव डेविएशन आने पर करेक्टिव एक्शन लेने का काम करते हैं। तो करेक्टिव एक्शन लेना ही क्या है, एसेंस ऑफ द कंट्रोलिंग है। इसके बाद नेक्स्ट आता है की ऑफ कंट्रोलिंग लाइज इन डेलीगेशन। कि कहता है कि जो कि कंट्रोलिंग की है, कुंजी है, वो डेलीगेशन में निहित है। अच्छा देखो, डेलीगेशन मीन्स कि आप जो भी हायर अथॉरिटी होती है वो अपने सबॉर्डिनेट को क्या करती है, जितने भी राइट्स होते हैं उन सभी को डेलीगेट करने का काम करती है। ये कहता है कि अगर आप डेलीगेट कर रहे हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं हो सकते, यानी कि आपकी अकाउंटेबिलिटी तो बनी ही रहेगी। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी तो इट मीन्स क्या है कि आपको अपने जितने भी सबॉर्डिनेट हैं जिसको कि आपने अथॉरिटी असाइन की है, उन सभी की एक्टिविटी को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। यानी कि अगर आप डेलीगेट कर रहे हो तो आपको उनकी एक्टिविटी पे कंट्रोल भी करना है। तो इट मीन्स कि डेलीगेशन जो है वो अपने आप ही कंट्रोलिंग जो है उसको करने का काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन इज अ गाइड टू कंट्रोलिंग। कि जो कि इंफॉर्मेशन होती है वो मार्गदर्शक होती है कंट्रोलिंग का। अच्छा, किस तरीके से कि एक्चुअल में जो भी हमारा वर्क है उसकी प्रोग्रेस के बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन के समय अगर हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाती है, देन इट मीन्स कि हम कंट्रोलिंग में एक्टिविटी जो है वो करने का काम कर पाते हैं। एक्टिविटी जो है वो उसी पर डिपेंड करती है कंट्रोलिंग की। तो जो कि इंफॉर्मेशन है वो मैनेजर्स को ये बताती है कि एक्चुअल में जो भी रिजल्ट आया है वो स्टैंडर्ड जो आपने डिसाइड किए थे उससे कैसे डिफर है, कितना उसमें अंतर है। देन उसमें आप क्या करेंगे, अमेंडमेंट करने का काम करेंगे। तो इट मीन्स कि जो इंफॉर्मेशन है वो गाइड है कंट्रोलिंग की। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग इज नॉट अ कोर्शन एक्यूजेशन एंड सुप्रेसिंग एम्प्लॉयज। कि जो कि कंट्रोलिंग है वो ये है कि आपको कंट्रोल करना है अपने एम्प्लॉयज पर, ना कि उस पर किसी तरह का कोई दोषारोपण करना है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऑर्सिन का यूज नहीं करना है, ना ही उनको रूल्स में जकड़ने का काम किया जाता है। उन पर सिर्फ कंट्रोल करने का काम करना होगा। हम ये मानकर चलते हैं कि कंट्रोलिंग जो है वो कंट्रोल तो करता है लेकिन वो कॉर्सियन और एक्यूजेशन जो है वो नहीं करता, किसी तरह का दोषारोपण आप उस पर नहीं कर सकते हैं। Controlling function has both emotional and motivational implication। कि जो कि कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो आपका दोनों ही तरीके से किया जाता है, उसके परिणाम जो है वो दोनों तरीके से दिए जाते हैं, इमोशनल भी एंड मोटिवेशनल भी। यहाँ पर आप बताओगे कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि ना रिस्ट्रिक्शंस जब भी उनके ऊपर लगती है, यानी जो कंट्रोलिंग होती है उसको बोझ समझने लग जाते हैं और उससे दुखी हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ अदर ऐसे भी पीपल्स होते हैं जो कि कंट्रोलिंग को मोटिवेशन समझते हैं और मोटिवेट भी होते हैं। तो इट मीन्स कि ये इमोशनल भी इफेक्ट करती है और मोटिवेशनल भी इफेक्ट करती है। क्योंकि मोटिवेशनल कैसे, कि जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनके वर्क की मेजरमेंट होगी और बेस्ट रिजल्ट आएगा तो ऑर्गेनाइजेशन में आइडेंटिफिकेशन मिलेगी, तो इट मीन्स कि वो अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट होंगे। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग इज एन एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट कॉन्सेप्ट। कि ये कहता है कि जो कंट्रोलिंग है उससे हम एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का काम कर सकते हैं। किस तरीके से, कि कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो जो एम्प्लॉयज ना कामचोर होते हैं तो वो कंट्रोलिंग से ये मानकर चलते हैं कि कंट्रोलिंग हो रही है, ये देखते हुए वो किसी भी वर्क को करने के लिए बाउंड हो जाएंगे कि हाँ हमें ये काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ऊपर हमारे पर निगरानी रखी जा रही है। इसके अपोजिट कुछ ऐसे होते हैं जो काम करने वाले होते हैं
तो वो उनकी एफिशिएंसी में कंट्रोलिंग जो है वो चार चांद लगाने का काम करता है, यानी उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का काम करता है। तो इट मीन्स कि हर तरीके से एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज की जा सकती है कंट्रोलिंग करते हुए। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग इज एक्सरसाइज ऑन ऑल द फैक्टर्स एंड प्रोडक्शन वेदर लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये कहता है कि जो कि हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, इट मीन्स कि चाहे वो हमारे ह्यूमन बीइंग्स हो या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो, दोनों पर ही कंट्रोलिंग की जाती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ह्यूमन रिसोर्सेज पर कंट्रोलिंग जो है वो इजीली की जाती है, लेकिन जो हमारे नॉन लिविंग होते हैं, यानी जैसे कि मटेरियल है, मशीनरीज है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हम कंट्रोलिंग के थ्रू करते हैं, लेकिन उनको ह्यूमन बीइंग की को यूज करते हुए ही उस पर कंट्रोलिंग करने का काम किया जाता है। कंट्रोलिंग इज नीडेड टू टू रीजंस, कि कंट्रोलिंग जो है वो दो कारण हैं जिन कारणों से कंट्रोलिंग की जाती है। क्या 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 कारण होते हैं? एक तो जो कि आपके इंडिविजुअल्स होते हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट और उन एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट में आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कंट्रोलिंग की जाती है। सेकंड इज कि जो प्लानिंग बनाई गई है और जो लागू कराई गई है उसके बीच की जो भी पीरियड होता है, उन पीरियड्स उन सभी पीरियड्स पर हम ये कहकर चल सकते हैं कि एडजस्टमेंट जो है वो करने के लिए भी हम कंट्रोलिंग करने का काम करते हैं। कंट्रोलिंग हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव अप्रोच, कि जो कि कंट्रोलिंग है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही अप्रोच देती है। कैसे? कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको ना कोई भी रिसोर्सेस हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है? तो आप ना पॉजिटिविटी में तो ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अवेलेबल जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको इफेक्टिवली यूज करना पॉसिबल बनाना है, ठीक है? नेगेटिव से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनके दुरुपयोग को रोकना है। तो इट मीन्स कि कहने का मीन्स यही है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है उसी फैक्टर को हम नेगेटिव में भी बता सकते हैं एंड द पॉजिटिविटी में भी बताने का काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंट्रोलिंग जो है वो दोनों ही अप्रोच रखता है, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्रोलिंग, या कह सकते हैं कि एडवांटेजेस जो हैं वो कंट्रोलिंग के क्या हैं। अब देखो एडवांटेजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट इज इट एंश्योर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स, कि ये जितने भी प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने में इंश्योर करने का काम करता है। कंट्रोलिंग के मीडियम से आप ना स्टैंडर्ड और एक्चुअल जितने भी आपके रिजल्ट्स हैं उनके डिफरेंस की इंफॉर्मेशन जो है वो देते हुए ये क्लियर कर सकते हैं कि जो आपका वर्क है वो अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? अगर इसका आंसर जो है वो नहीं में है तो फिर कारणों का पता लगाकर उसमें करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है और फ्यूचर के लिए जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं उनकी रिपीटेशन को रोकने का काम भी किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग में जो प्लानिंग है उसी के अनुरूप ही आपकी वर्क परफॉर्मेंस जो है वो हो, उसमें ये हेल्प करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट एंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेस। ये कहते हैं कि आपको जितने भी आपके कंट्रोलिंग में ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या फिर फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन पॉसिबल बनाना जो है वो सिर्फ कंट्रोलिंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। कंट्रोलिंग में आप ये देखते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो अगर वर्क परफॉर्मेंस जो है वो जानबूझकर देरी से कर रहा है तो उन पर कंट्रोलिंग करते हुए उसकी वर्क परफॉर्मेंस को सुधारने का काम किया जा सकता है। इसी प्रकार जो फिजिकल आपके जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो पॉसिबल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इज इट सिंप्लीफाइज सुपरविजन, कि कंट्रोलिंग के थ्रू आप सुपरविजन जो है वो भी इजीली करने का काम कर सकते हैं। डेविएशंस का पता लगाकर उसमें करेक्टिव एक्शन भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट इज इट इज हेल्पफुल इन फेसिंग द चेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट, कि ये कंट्रोलिंग जो है वो जितने भी आपके फेसेस हैं
एनवायरनमेंट के, चाहे वो टेक्निकल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हो, ग्रोइंग कंपटीशन के रिगार्डिंग हो, ये लगातार क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे कस्टमर का टेस्ट जो है वो अगर चेंज हो रहा है, तो अगर ये सब कुछ जो है वो चेंज हो रहा है, इन चेंजेस के अनुरूप आप अपने वर्क परफॉर्मेंस जो है वो देने का काम कर सकें, वो सिर्फ कंट्रोलिंग के थ्रू ही किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इट इज हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन, कि ये कोऑर्डिनेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको सक्सेसफुली प्राप्त करने के लिए आपको ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट्स और उनमें कार्य करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें कोऑर्डिनेशन जो है वो होना ज़रूरी है। देखो यहाँ पर आप एग्जांपल भी ले सकते हो कि फॉर एग्जांपल कि सेल डिपार्टमेंट को ऑर्डर मिलता है कि इतने गुड्स की सप्लाई करनी है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की प्रोड्यूस करने के ऊपर वो डिपेंड करेगा। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो उसके अनुरूप अगर प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, तो सेल डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्डर की सप्लाई भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आप अगर ऑर्डर जो है वो अनुरूप नहीं, ऑर्डर के अनुरूप आपका सप्लाई नहीं हो पाई है, तो कारणों का पता लगाकर करेक्टिव एक्शन लेकर दोनों ही डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम कंट्रोलिंग के थ्रू ही किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इट हेल्प इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, कि एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प प्रोवाइड कराता है। जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो भी प्रोग्रेस है उन पर कंटिन्यू निगरानी रखी जाती है, और उसके बाद उनकी कमियों को दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। इट गिव्स एडवांटेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर, ये कहते हैं कि इसमें साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो भी डाला जाता है। कंट्रोलिंग जो आपका प्रोसेस है इसमें आप ना जो जो वर्क परफॉर्मेंस है उसकी स्पीड और क्वालिटी इनका इवेल्युएशन कर सकते हैं, और इसके साथ ही आपको पता चलता है कि नेगेटिव रिजल्ट है, देन पेनल्टी देने का काम भी किया जा सकता है। तो इट मीन्स कि साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो भी डाला जाता है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर। नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइजेशन, कि ये डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसको भी बनाने का काम करती है। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कि आप अपने अधिकार जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को देने का काम करें। तो पीछे बेटा मैंने करेक्टरिस्टिक्स में भी बताया था कि कंट्रोलिंग है तो इट मीन्स कि जो मैनेजर है ना वो अपने अधिकार जो है वो किसको दे सकता है? अपने सबॉर्डिनेट को, और उस पर लगातार कंट्रोलिंग करने का काम कर सकता है। लेकिन अगर उसे ये पता चले कि कंट्रोलिंग का अभाव है, तो ऐसे में वो अपने जितनी भी अथॉरिटीज है ना उनको डेलीगेट करेगा ही नहीं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो उसी की बनी रहती है। तो इट मीन्स कि वो ये काम नहीं करेगा। ये काम भी तभी किया जाता है जब कंट्रोलिंग की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से लागू की जा सके। नेक्स्ट इसके बाद आता है इट इम्प्रूव्स द मोरल, कि जो कि एम्प्लॉयज़ हैं उसके मोरल को भी इंक्रीज करता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जानते हैं कि उनको जो काम मिला है ना वो उसके लिए ही दोषी ठहराया जाएगा, किसी दूसरे कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि कंट्रोलिंग अच्छे से हो रही है। तो ऐसे में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल जो है वो भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट बेटा इसके बाद आपका आता है इट फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिसीजन मेकिंग जो है वो प्लानिंग से स्टार्ट होता है, और लास्ट आपका जो मतलब कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग वहां तक चलता है। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो हर लेवल के एम्प्लॉयज के द्वारा लिया जाता है, डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं, तो ये कंट्रोलिंग में भी फैसिलिटेट होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है इट हेल्प्स इन मिनिमाइज्ड कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी, कि जब हम अपने जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, तो इट मीन्स कि कॉस्ट तो कम आएगी ही, और साथ में जो हमारे अ, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं अगर उन पर कंट्रोलिंग की जा रही है तो पूरी एफिशिएंटली के साथ वर्क करेंगे, तो जो हमारे गुड्स हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी बनी रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है इट चेक्स द वेरियस अनडिजायरेबल एक्टिविटीज। अनडिजायरेबल एक्टिविटीज क्या है? अनडिजायरेबल एक्टिविटीज का मीन्स ये है कि किसी भी तरह की कोई चोरी हो जाना, कार्य में देरी हो जाना, या फिर कोऑर्डिनेशन जो है वो ना होना, ये सारी की सारी अनडिजायरेबल एक्टिविटीज होती है, और कंट्रोलिंग के थ्रू हम इन अनडिजायरेबल एक्टिविटीज पर रोक लगाने का काम करते हैं, या इनको मिनिमाइज करने का काम इजीली कर सकते हैं। ये सारी बेटा आपकी थी कंट्रोलिंग के एडवांटेजेस। अब नेक्स्ट बेटा कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। आज की क्लास में मैंने आपको इतना ही कराना था। अगर कोई क्वेरी है तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हो।
किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप बता सकते हो। है कोई ऐसा पॉइंट बेटा? रिप्लाई करो बेटा। नो मैम। सारा नो मैम। नहीं ना, कोई सभी क्लियर हो गए हैं? यस मैम। फिर भी बेटा एक बार आप फिर से इसको रीड कर लेना, और अगर कोई फिर भी कोई क्वेरी है तो फिर कल आप में से डिस्कस कर लेना। ओके ओके मैम। ओके मैम। मैम यस बेटा। मैम थर्ड यूनिट के असाइनमेंट बनाने के लिए क्वेश्चन बता देना कौन से करने हैं। यस मैम, आपने वो नहीं दिए, वही हाँ, मैं अभी पूछ रही थी। कोई बात नहीं बेटा, दे देंगे, आप टेंशन मत लो। हाँ हाँ मैम। ओके। ओके 7-8 चैप्टर तक क्वेश्चन हुए मैम फिर हमारे। ठीक है बेटा। ओके। यार ये स्टॉप कैसे होएगी? वैशाली स्टॉप कैसे होएगी ये?